भाभी साहब, आप लोग सुनार के पास से आ रहे हैं ना? क्या कहा उसने? मैं जानती हूँ श्रीधर मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता है। वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। पिया, श्रीधर ने झूठ कहा। सुनार ने साफ मना कर दिया कि वो ब्रेसलेट उसके पास भेजा गया। नहीं, मैं नहीं मान सकती। अभी ये सच नहीं है। वो सुनार को शायद कुछ याद नहीं होगा, उसको कोई गलतफहमी हुई होगी। कहो ना, कुछ तो कहो। पिया, उस ज्वेलर ने बिल्कुल साफ साफ और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा कि वो ब्रेसलेट उसे नहीं बेचा गया था। इम्पॉसिबल। श्रीधर ऐसे कुछ नहीं करेगा। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मानना तो मैं भी नहीं चाहती पिया, लेकिन सारे सबूत श्रीधर की ओर ही इशारा कर रहे हैं। भाभी साहब, सबूत चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं नहीं मानती कि श्रीधर ही वो आदमी था। कभी कभी दिल की कही बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अभी दिमाग से सोचो, एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है पिया, लेकिन हालात यही कह रहे हैं कि एक पति ने ही अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई है। तुम्हें तकलीफ देने वाला और कोई नहीं, वही इंसान है पिया, जिसने कभी जिंदगी में तुम्हें हर तकलीफ से बचाने का वादा किया था। पिया, मैं जानती हूँ इस बात पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद सच यही है। मैंने भी तो धोखा खाया श्रीधर को पहचानने में। उसके झूठ को सच मान लिया मैंने। श्रीधर ने बहुत बड़ा छल किया हम सबके साथ पिया। क्यों मेम साहब? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? अब एक गरीब औरत सेठानियों को क्यों फोन करेगी? हाँ, थोड़ी धन वर्षा और हो जाती तो। बकवास बंद करो। मैंने जितने की तुमसे बात की थी उससे ज्यादा दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। वो तो बच्चा देने तक का दिया था ना। बच्चे के बाद क्या होगा? अरे ऑपरेशन के दवा दारू का खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, और वैसे भी जेठानी, तुम्हारे बच्चे की माँ तो मैं भी हुई ना। हमारा तो अटूट रिश्ता हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमारी बात तब तक की हुई थी जब तक तुम मुझे बच्चा नहीं दे देती। उसके बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, खबरदार, जो आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश भी की। वाह वाह वाह, सारा तेवर तो देखो महारानी के। आज तक लोगों ने गिन्नी के नखरे उठाए हैं, गिन्नी ने नहीं। गिन्नी से ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है सेठानी तुम्हें, बहुत महंगी। पिया, मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, क्योंकि और कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना पिया? पिया, मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ? बताओ पिया, बताओ इन सबको कि मैंने ये नहीं किया। बताओ पुलिस को कि मैंने ये नहीं किया। मुझे ऐसे मैंने भी यही सोचा था कि तुमने गुनाह नहीं किया है, लेकिन आज मेरा विश्वास टूट गया है।
मैंने हमेशा यही चाहा कि अब चाहे जो हो जाए, मेरा श्रीधर इतना नीचे नहीं गिर सकता। जिसे अपना बनाकर मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया था, वो भला जबरदस्ती मेरी इज्जत क्यों छीनेगा? लेकिन मैं गलत थी, गलत था मेरा प्यार, मेरा विश्वास। पिया मेरा विश्वास करो, वो मैं नहीं। श्रीधर, अब विश्वास रखने में बच्चाई क्या है? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? पिया प्लीज, मैं इस हैवान से बात करने का कोई फायदा नहीं। पिया मेरी बात सुनो। चलो पिया। पिया प्लीज मेरी बात सुनो। पिया, पिया मेरी बात सुनो, मैंने नहीं किया ये पाप। मैं ऐसा क्यों करूंगा? पिया, पिया ट्रस्ट मी। पिया, 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 पिया। पिया, क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो तुम? पिया, अभी कहाँ गए थे तुम लोग? पिया और मैं उस कमीने श्रीधर से मिलने गए थे। नफरत हो गई मुझे उस इंसान से, उसकी शक्ल से। पिया का सब कुछ छीन लिया उसने। सलोनी दीदी, मैं पिया को इस हालत में नहीं देख सकता। उसका हर दुख मिटाना चाहता हूँ, उसकी खोई हुई मुस्कुराहट उसे लौटाना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अभी पिया ने चोट खाई है। उसे पुरानी पिया को फिर से जिंदा करना मुश्किल सही, लेकिन असंभव नहीं है। पिया ने बहुत बड़ा धोखा खाया है। उसे प्यार की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है, और हम अपने ही उसे उसका दर्द कम करने में मदद कर सकते हैं। मैं पिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पंडित जी, बच्ची की छठ पूजा के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। मन्नो भाभी, क्योंकि बेटी शुभ नक्षत्रों में पैदा हुई है, इसलिए हम छठ पूजा और नामकरण उसी दिन कर सकते हैं। ये तो बढ़िया रहा अंबिका, अच्छा बड़ा सा फंक्शन करते हैं। और देवरानी साहब, मुझे लगता है कि हमें सलोनी के ससुराल वालों को भी न्योता भेज देना चाहिए। ऐसे मौके पे उनका होना जरूरी है। जी हाँ, जरूर बुलाएंगे सबको। सब मेरी बच्ची को मिलने आएंगे सब। तारा पिया कहाँ है? अपने कमरे में है, दरवाजा ही नहीं खोलती वो। न कुछ खाया है न कुछ पिया है, लगातार रोए जा रही है। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी भला? कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो शरीर कब तक साथ देगा?
पिया, पिया प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। पिया प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम भूखी रहोगी तो हमारे गले से निवाला उतर जाएगा? पिया, बैठो। पिया, तुम कब तक अपने आप को इस तरह कमरे में बंद करके घुटती रहोगी? हाँ, मैं जानता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसे भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा तुम भूलोगी नहीं तो जियोगी कैसे? अगर तुम नहीं जियोगी तो हम कैसे जी पाएंगे? देख पिया, हम तेरे से उम्र में बड़े हैं बेटा, और तू आज हमारे लिए अब भी हमारी ताकत है और हमारी कमजोरी भी। तेरी एक हंसी है ना, हमारे सारे आंसू सुखा सकती है, और तेरा एक आंसू हमारी दुनिया हिला सकता है। इन आंसुओं को पोंछो पिया। हम तरस रहे हैं तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए। बेटा सब कुछ भूल जा, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। हाँ पिया, तुम्हें जीने की कोशिश करनी ही होगी। तुम्हें जीना ही होगा, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, हमारे लिए। सलोनी, पिया क्या कर रही है? अपने कमरे में है, आराम कर रही है। खंबा गणी, आप लोगों को सलोनी ने खुशखबरी तो दी होगी ना कि कावेरी ने एक लक्ष्मी को जन्म दिया है। इसीलिए हम आप सबके लिए ये मिठाई का तोहफा लाए हैं। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो। भाभो, बच्ची ने नक्षत्रों में जन्म लिया है, इसलिए उसका नामकरण और छठ पूजा हम एक ही दिन कर रहे हैं। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम आप सबको सपरिवार अपने यहाँ निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे आने की। कोई नहीं जाएगा उस घर में।
जिस घर में मेरी बहन की इज्जत पर कीचड़ उछाला गया था, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप लोग यहाँ आए हमें निमंत्रण देने के लिए। लेकिन इस घर का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं जाएगा जहाँ इस घर की बहू बेटियों का सम्मान ना हो। ठाकुर साहब, माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उसे सुधारने का एक मौका तो। नरपत जी, ये बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना फैसला बदलूंगा नहीं। एक राजपूत अपनी बहन का अपमान सह नहीं सकता। पापा जी, मैं मानता हूं कि भाई साहब ने आपसे थोड़ी कड़वाहट से बात की, लेकिन भाई साहब अपनी जगह सही है। यह इस घर की इज्जत है, इस घर की जान है, और हम में से ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी पिया पर उंगली उठाए। उन्होंने जो फैसला लिया है उसमें हम सब उनके साथ हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। नाहर बनना, हमें तो बुरा मानने का हक ही नहीं है, क्योंकि गलती हमारी है। अगर आपकी जगह हम होते तो हम भी यही फैसला लेते। हम चलते हैं। कम तारा जी, आपसे एक विनती है। हम बड़ों की गलती और नाराजगी में उस बेचारी का क्या दोष जिसने अभी तक आंखें भी नहीं खोली हैं। उसका शगुन तो पूरा करना बहुत जरूरी है, और बुआ का नेक पाए बिना सब विधियां अधूरी मानी जाएंगी। इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी होंगी अगर आप कम से कम सलोनी को रस्म के समय तक भेज दें।